हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं सकुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। तो हम बता रहे हैं कि गर्मी का समय समाप्त होने वाला है। अब मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और विद्यालय भी खुलने का समय आ रहा है। तो ऐसे में पढ़ाई आप लोग तीव्र करिए। और पढ़ाई का अर्थ यह है कि रेगुलर पढ़ाई होना चाहिए। पढ़ाई में अनियमितता नहीं बर्दाश्त की जाती है। पढ़ाई रेगुलर हो, कम पढ़ो मगर रेगुलर पढ़ो। जो पढ़ो जी जान से पढ़ो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आर्टिकल है उसको समझदारी के साथ करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम न हो। आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। कोशिका का खोजकर्ता कौन था? न्यूटन, रॉबर्ट हुक, डार्विन, मेंडल। करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चों। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, केंद्र, वैक्यूल। सही जवाब होगा केंद्र। प्रश्न संख्या 3 है। प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, केंद्रक में। तो बता दें प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, एपिडर्मिस के द्वारा, पैरेकाइमा के द्वारा। तो बता दें पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है। जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन ए करा है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी करा है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी करा है कोलेन काइमा के द्वारा, ऑप्शन डी करा है रक्लेरे काइमा के द्वारा। तो बता दें जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 6 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए करा है अग्नाशय, ऑप्शन बी करा है थायराइड, ऑप्शन सी करा है यकृत, ऑप्शन डी करा है पीयूष ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत, लीवर जिसे कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए करा है प्लेटलेट्स के कारण, ऑप्शन बी करा है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी करा है प्लाज्मा के कारण, ऑप्शन डी करा है डब्ल्यूबीसी के कारण। तो रक्त का लाल रंग जिसके कारण होता है उसका नाम हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? अर्थात मानव हृदय में कक्षकों की कुल संख्या कितनी होती है? ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 3, सी कह रहा है 4, डी कह रहा है 5। इसका सही जवाब होगा 4। मानव हृदय में कक्षकों की कुल संख्या 4 होती है। प्रश्न संख्या 9 है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो फेफड़े में, माइटोकॉन्ड्रिया में, यकृत में, गुर्दा में। तो बता दें प्यारे बच्चों कि श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? तो कहाँ होगा? ऑप्शन आपका होगा ए फेफड़े के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कह रहा है 23, बी कह रहा है 46, सी कह रहा है 44, डी कह रहा है 48। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक रिबोन्यूक्लिक अम्ल, डायनामिक न्यूक्लिक एसिड, डबल न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑप्शन ए सही होगा।
प्रश्न संख्या 12 है, मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? एक्स गुणसूत्र के द्वारा, वाई गुणसूत्र के द्वारा, दोनों के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। सही जवाब होगा वाई गुणसूत्र के कारण, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, वंशागति की जनक कौन है? डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अरस्तु, न्यूटन। सही जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 14 है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, फूल के द्वारा। तो गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 15 है, मनुष्यों में उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दा और यकृत। तो सही आंसर होगा गुर्दा। गुर्दा को हम लोग किडनी कहते हैं। गुर्दा को क्या कहते हैं? किडनी। किडनी जो है उत्सर्जी अंग के नाम से जाना जाता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? नेफ्रॉन में, फेफड़े में, हृदय में, यकृत में। तो मूत्र का जो निर्माण होता है नेफ्रॉन में होता है। तो किडनी में नेफ्रॉन ही किडनी को नियंत्रित करता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 17 है, पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, एड्रेलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन। सही जवाब होगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 है, रक्त का थंका बनाने के लिए कौन सहायता करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। सही जवाब होगा प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 19 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, रेडियस, अल्मा। करेक्ट जवाब होगा फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर होता है। प्रश्न संख्या 20, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, फीमर, ह्यूमरस, रेडियस। सही जवाब होगा स्टेप्स, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन होती है? ऑप्शन ए करा है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी करा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी करा है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन डी करा है कार्बन हाइड्रोजन गैस। सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 22 है, श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस। पूछ रहा है कि श्वसन में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन की क्रिया में बाहर निकलने वाली गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसका मतलब मनुष्य जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जिस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन अगर यही बात पूछा जाए कि पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 23, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय में, फेफड़े में, गुर्दे में, यकृत में। तो मानव के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो होता है गुर्दे में होता है, किडनी में होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, पाचन। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 25 है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? ऊतक, कोशिका, अंग, सही जवाब होगा कोशिका, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 26 है, मानव में रक्त समूहों की खोज किसने की? लैंड स्टीनर, मेंडल, डार्विन,
हुक। सही जवाब होगा लैंड स्टीनर। प्रश्न संख्या 27 है, कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी का रहा है इंसुलिन, ऑप्शन सी का रहा है एड्रेनलिन, ऑप्शन डी का रहा ऑक्सिन। सही जवाब होगा इंसुलिन। प्रश्न संख्या 28 है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स। सही जवाब होगा सेरिब्रम। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 29 है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में, हृदय में, फेफड़े में, हृदय में। कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? अस्थिमज्जा में। ऑप्शन ए सही होगा। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन 30, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किससे संबंधित है? आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से, प्लाज्मा से। तो बता दें कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है डब्ल्यूबीसी से संबंधित होता है। आरबीसी जो होता है रेड ब्लड कार्पुलेट्स, जो कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। जो डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड कार्पुलेट्स होता है, जो प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है या रोगों से लड़ने का काम करता है। प्लेटलेट्स जो होता है रक्त को थक्का बनाने के काम आता है। और जो प्लाज्मा होता है हमारा अस्थि मज्जा होता है, जिससे हड्डियों को टूटने से बचाता है। इस प्रकार आज के हमारे जो 30 क्वेश्चन होते हैं बायो के समाप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।